मुझे तुम लोगों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? ऐसा ही लग रहा है। मुझे पता है आप असली नियमों के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन मुझे वो पहले से मालूम है। मैं इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी और यहाँ सब पर गैर कानूनी व्यवहार के लिए तुरंत मुकदमा होगा। ये अविश्वसनीय है। नहीं। तुम्हें नियमों का पालन करना सीखना होगा। सुनो, तुम्हें नियमों का पालन करना सीखना होगा। मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगी। मैं गाड़ी नहीं चला रहा, बस यात्रा कर रहा हूँ। तुम गाड़ी चला, हम ये पूरा सॉवरेन सिटीजन वाला ड्रामा नहीं करने वाले। लेकिन तुम ये बेवकूफी भरे छोटे छोटे खेल खेलना चाहते हो, ये कहना कि तुम यात्रा कर रहे हो और तुम कहीं के नागरिक हो। ठीक है, हमें बस तुमसे कोई आईडी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तुम मेरे संवैधानिक अधिकार कुचल रहे हो। क्या तुमने सॉवरेन सिटीजन्स के बारे में सुना है? एफबीआई के मुताबिक ये लोगों का एक ढीला ढाला नेटवर्क है जो मानता है कि अलग अलग जटिल कारणों से उन पर संघीय, राज्य और स्थानीय कानून लागू नहीं होते, लेकिन जब उनका सचमुच पुलिस से सामना होता है तो उनके कभी कभी अजीब लगने वाले विश्वासों की परीक्षा होती है। आज मैं 5 पुलिस बॉडी कैम फुटेज का विश्लेषण कर रहा हूं जो कथित संप्रभु नागरिकों के पुलिस गाड़ियों की पिछली सीट पर खत्म होते हैं। लॉ एंड क्राइम के प्रस्तुत आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। आज का एपिसोड ओरलैंडो, फ्लोरिडा से शुरू होता है, जहां एक अधिकारी ने बिना नंबर प्लेट वाली टेस्ला को रोका। शुरुआत से ही ड्राइवर कैंडिस कॉनरॉय सहयोग में रुचि नहीं दिखा रही। आपने टेस्ला पे पीछे नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? तो ये एक बिल्कुल नई कार है, अभी अभी खरीदी है। मेरे पास लाल अस्थायी टैग है। अस्थाई टैग कहाँ है? वो पीछे होना चाहिए। कहाँ? टैग कहाँ है? नहीं, पीछे कहाँ लगा है? पीछे पे। वहाँ कुछ भी नहीं है तो मुझे नहीं पता। शायद आपने गाड़ी चलाते समय उसे खो दिया। क्या आपके पास कोई हथियार है? वो बीमा है, हमें वो और आपका लाइसेंस चाहिए। मुझे आप लोगों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। आपकी दिक्कत क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है। आपने कहा था कि वो होनी चाहिए, है ना? और मैंने आपको बताया कि वो नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? मैडम, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए मुझे जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर है जब नंबर प्लेट है ही नहीं तो मैं उस पर से कुछ भी नहीं निकाल सकती। वो क्या आपके पास लाइसेंस नहीं है? क्या मेरे पास लाइसेंस नहीं है? क्या आपके पास चाकू नहीं है? वो कहाँ है? मुझे आपको अपना लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं देनी? नहीं, मुझे नहीं देनी। ठीक है, तो वो मना कर रही है। कोई भी जानकारी देने से। क्या वो आपको अपना नाम बताएगी? कृपया मुझे उसका नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? उसने मुझे टेनिस खेलने को कहा। आपका नाम क्या है? मैं आपके साथ कोई अनुबंध नहीं कर रही हूँ। मैं आपको अपना देना चाहती हूँ। नाम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं राज्य के साथ अनुबंध नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ ही अनुबंध कर रही हूँ। मैं अपना नाम केवल इसी उद्देश्य के लिए दूंगी। ठीक है? इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, क्या? 1 मिनट। माफ कीजिए, जरा फिर से कहिए। आखिरी कैसे? क्या आप मुझे इसे स्पेल करके बता सकते हैं? उपनाम। माफ कीजिए, मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मैं यात्रा कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ पहला नाम बता रही हैं। वो मैडम, समय पर रहें, फोन पर रहें, हम आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको कानूनी रूप से रोका गया है। क्या कानूनी रूप से रोके जाने के लिए कोई आधार है? आपकी गाड़ी पर टैग नहीं है। सही है, और मैं ये कहना चाहूंगी। क्या? हाँ, आपकी गाड़ी पर टैग नहीं है, इसी वजह से आपको रोका गया है। तो ये एक वैध रोक है। आपकी गाड़ी पर टैग नहीं है, इसलिए आपको कानूनी तौर पर रोका गया है। वो कौन सा अपराध है? आपके पास नहीं है, आप समझ नहीं रहे। आपकी गाड़ी पर टैग नहीं है। वो टैग है, वो कोई अपराध नहीं है। वो एक अपराध है। हाँ, ये है। ये कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये है। तुम नहीं कर सकती।
सीरियस रहो। तुम अपनी पहचान कैसे बताओगी? तुम्हें पहचानने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। ठीक है, तुम क्या देख रही हो? ठीक है, समझ। वो तुमसे बात कर रही है तो उससे ही बात करो। अगर मुझे तुमसे बात करनी होती तो तुम्हें ये बात पहले करनी चाहिए थी। मैं बस अपनी चीजें बदलने जा रही हूँ। मैं रेडियो सुन रही हूँ। क्या आपके पास पहचान के लिए कोई पहचान पत्र है? वो मेरी डिक्की में है। आप अपने किस कमरे में हैं? सुनो, मैं अभी शिफ्टिंग के बीच में हूँ तो मेरा सामान हर जगह बिखरा हुआ है। और ये थी तुम्हारा आईडी कहाँ है? मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो मेरी डिक्की में है शायद। ये क्या बात हुई? जैसे किसी बैग में? हाँ, एक पैकेट में है क्योंकि मैंने अभी उसे स्कूल से निकाला है। उसमें मेरे निजी दस्तावेज, सोशल सिक्योरिटी के कागजात, पासपोर्ट आदि हैं। वो बैग डिक्की में है। बैग का रंग क्या है? वो बैग में नहीं, पाउच में है। ठीक है, तो पाउच का रंग क्या है? बैंगनी। ट्रंक में बैंगनी पाउच है जिस पर तुम्हारी आईडी है। ठीक है, क्या आप ट्रंक खोलेंगी ताकि हम आपकी आईडी ले सकें? मैं ट्रंक खोल सकती हूँ। नहीं। हम आपको गाड़ी से उतरकर डिक्की तक जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही हूँ। क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? मैंने अभी बताया, मैंने अभी उन्हें अपना नाम दिया। पहला नाम, आखिरी नाम। मैंने अभी उन्हें दे दिया। हमें उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए जो आप हमें बता रही थी। ठीक है कैंडिस, हम सिर्फ कैंडिस के नाम पर भरोसा नहीं कर सकते। तो या तो आप हमें अपनी डिक्की से दस्तावेज निकालने दें या फिर आप हमें जानकारी मौखिक रूप से दें। अभी आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। तो आपका पहला नाम कैंडिस है, उपनाम क्या है? मैंने उसे दे दिया, कॉनराड। बस दे दो। आपका उपनाम क्या है? नमस्ते। कॉनरॉय। कॉनरॉय को कैसे स्पेल करते हैं? मैं आपको और कोई जानकारी नहीं देने वाली हूँ। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आपका आखिरी मौका होने वाला है। मुझे आपकी दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग बहुत आक्रामक हो रहे हैं। आगे बढ़ो और खिड़की खोलो। हाँ, तुम चाहो तो। और क्या करूँ? ठीक है, हम अब इसे हटा देंगे। तुम क्या धन्यवाद हो। ठीक है। ठीक है, गाड़ी बंद है। माफ कीजिए, आप क्या करेंगी? क्या गाड़ी बंद है? आप क्या करने वाली हैं? हम आपको और यात्री को गाड़ी से बाहर निकालने वाले हैं क्योंकि आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही हैं और हमें वो जानकारी नहीं दे रही हैं जो हम आपसे मांग रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। माफ कीजिए, आप क्या कर रही हैं? मुझे मत छूइए। इलानी, प्लीज। हमने इसे यहाँ पकड़ लिया है। मुझे इससे सहमति नहीं है। बाहर आ जाओ। मैंने अभी अपनी ताकत वापस पाई थी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। मुझे छुआ भी नहीं। सबको क्या हो गया है? अरे, तुम क्या कर रहे हो? नहीं। मेरी बेटी को मत छुओ। आपकी बेटी सहयोग कर रही है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सहयोग नहीं कर रही हैं। मुझे आप सबके बैच पे लिखे नाम, आपके बैच नंबर वगैरह सब चाहिए। आगे बढ़िए, कार के सहारे टिक जाइए। क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? नहीं तो फिर कार के सहारे टिक जाइए। इसे देखो, मुझे छोड़ दो। वहीं रुको। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी कहाँ हैं? सर, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए सहयोग नहीं कर रही हैं, आपसे भी सहयोग नहीं कर रही हैं और आप भी मुझसे सहयोग नहीं करना चाहते। कृपया अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए। कृपया अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए। मुझे अभी उनकी जरूरत है, अभी इसी वक्त। कृपया वो कॉल कर रहे हैं। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? आपने कहा था कि आपको हमारे आने तक हिरासत में रखा जाएगा। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे ये अभी मेरे हाथों से हटाने की जरूरत है। हम आपके अनुरोध के अनुसार अपने वरिष्ठ अधिकारी का इंतजार करेंगे, ठीक है? मैंने ये अनुरोध नहीं किया था कि मुझे मेरी गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाला जाए। ठीक है। क्या आपने हमारे साथ सहयोग नहीं किया? यही होता है। तो अब हम वही करेंगे जो आप चाहती हैं। और आपने हमारे सुपरवाइजर को बुलाने के लिए कहा है। वो रास्ते में हैं और आप उनसे आगे बात कर सकती हैं। लेकिन अगर कैंडिस को लगा कि सुपरवाइजर नियमों को लेकर अलग राय रखेंगे तो वो बहुत गलत थीं। मुझ पर कोई अपराध नहीं है। मुझे अभी इन हथकड़ियों से मुक्त किया जाए। ठीक है। इन आक्रामक पुलिस वालों ने मेरी कार को घेर लिया, मेरी गाड़ी को मेरी अनुमति के बिना घेर लिया। उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मेरा दरवाजा खोला और मुझे मेरी कार से जबरदस्ती बाहर खींच लिया। मैं फिलहाल गाड़ी चलाने या कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही हूँ। ये मेरी बेटी है, वह स्कूल जा रही है। आपने कहा था कि आप गाड़ी नहीं चला रहे थे। सही है, मैं यात्रा कर रही हूँ। मुझे पता है आप असली नियमों के मुताबिक नहीं चलते, लेकिन मुझे वो पहले से पता है। मैं इससे कम नहीं मानूंगी। यहाँ सब पर गैरकानूनी व्यवहार के लिए अभी मुकदमा होगा। यह अविश्वसनीय है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं गर्भवती हूँ और उसने मुझे ऐसे तरीकों से छुआ जो स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, मुझे यहीं रहने दे। मैं बाकी अधिकारियों से बात करूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। और वो सब चीजें वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। और फिर ये सॉवरेन सिटीजन,
मैंने इसे होते हुए सुना। वाली स्थिति है। ऐसे ही लग रहा है। वो कह रही थी कि मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मैं यात्रा कर रही हूँ। क्या उसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं थी? ठीक है। और उसके पास आपको देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। उसने हमें नहीं दिया, उसने हमें दिया ही नहीं। उसने हमें सिर्फ नाम बताया और फिर उसने उन्हें आखिरी नाम नहीं बताया, ये किस बारे में थी? पहचान का तरीका जानने के लिए। फिर जब मेरे आखिरी नाम की बात आई, उसने पूछा ये कैसे स्पेल करते हो, पर अक्षर नहीं बताए। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताने वाली, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर उसकी गाड़ी में जहाँ विन नंबर होता है वहाँ एक छोटा सा कार्ड है। उस कार्ड पर लिखा है मैं अनुमति नहीं दे रही हूँ। तो वे उसे ब्लॉक कर रहे हैं ताकि वे उस पर से विन नंबर नहीं हटा सकें। हाँ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और फिर अंदर जाकर उस चीज को हटा दिया। क्या वो अंदर है? हाँ वो अंदर है। हाँ। क्या वो यहाँ भी सब कुछ रोक रही है? नहीं, वहाँ ब्लैक पे ब्लॉक नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक पे ब्लॉक है। ठीक है। हम विन नंबर निकाल सकते हैं। मैं विन नंबर निकाल पाने में सक्षम थी, लेकिन मैं अभी भी सक्षम नहीं हूँ। मुझे अभी भी ये जानना है कि जब आप इसे चेक करते हैं तो क्या ये किसी चीज से जुड़ता है? ये विन है तो ये कार से जुड़ रहा है, ये टेस्ला से जुड़ रहा है। लेकिन ये उसकी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। और अब तक हम उसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। हम उसकी पहचान नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कैंडिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इसलिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी कि वो सुरक्षित रूप से वहां पहुंच जाएं। तो क्या तुम्हारे पास स्कूल की किताबें या बैग है? हाँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ठीक है, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम मेरी गाड़ी में नहीं जाओगे। ठीक है, समझ गई। तुम लोगों को किस बात का हक है कि तुम मेरी निजी संपत्ति को छू सकते हो? मतलब तुम लोग हो कौन? वो कहाँ है? मैंने स्कूल जाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने सच में मुझे सुबह 7 बजे मेरी गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाला है। तुम लोग गाड़ी के नीचे हो, तुम्हें तो तुम फिर भी मुझे उससे बात करवाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? हम दरवाजा खोलेंगे, उसकी बेटी सामान ले लेगी। तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या है, सही है। मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि मुझे वहाँ जाने से कोई नुकसान होगा या कुछ ऐसा, लेकिन मुझे बस नहीं पता वहाँ क्या है। तो आप लोगों ने हमें कार से बाहर निकाल दिया। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि जो भी उसे मिले वो हमें या उसे नुकसान न पहुंचाए। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। तुम बेतुकी बात कर रहे हो, ठीक है? क्या मैं अपना लंच ले सकता हूँ? ये वाकई बेवजह है। मैं नहीं कर सकती। क्या मम्मी का फोन ले सकती हूँ? तुम्हारी मम्मी का फोन है, क्या वो तुम्हारा फोन ले ले तो ठीक है? हाँ। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ ठीक है, मम्मी को दिखाओ और पक्का करो कि वही तुम्हारा फोन है। नहीं, वो वाला नहीं। क्या है? इस फोन को वापस कार में रख दो। तुम इसे अपनी माँ को नहीं दे सकते। क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे? नहीं, वो मुझे दे रही है, तुम इसे नहीं रख सकते। उसने कहा था कि वो इसे अपने साथ ले जा रही है। फिर से कार में? मैं फोन क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि अभी तुम हिरासत में हो। भाई किस जुर्म में? अधिकारी ने तुम्हें ये पहले ही समझा दिया था, है ना? नहीं, कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, क्या आप इसे साथ ले जा रहे हैं या गाड़ी में छोड़ेंगे? इसे गाड़ी में छोड़ दो। इसे गाड़ी में नहीं छोड़ दो। तो आपके सहयोग न करने और अधिकारियों को जरूरी जानकारी न देने के आधार पर ये एक तरह का निष्क्रिय विरोध है। हाँ ये है। वे कमरे में अपनी जगह पर थे, इसलिए हाँ ये नहीं है। यही वजह है कि आपको हथकड़ी लगाई गई है, क्योंकि वे कोशिश कर रहे हैं। इस समय पीड़ित पक्ष कौन है? मुझे नहीं पता यहाँ कुछ है या नहीं, अभी कोई अपराध नहीं हो रहा। यहाँ कोई भी अपराध नहीं है और मैंने किसी भी चीज का विरोध नहीं किया है। वो डर रही है, वो दरवाजा खटखटाने जा रही है। ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को स्कूल जाना है? ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे स्कूल जाने दूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे स्कूल तक छोड़ दूं? आप चाहते हैं कि मैं उसे वहां कैसे पहुंचाऊं? साहब, क्या आप कृपया इस औरत को मेरे सामने से हटा सकते हैं? मैं हिलने वाली नहीं हूँ। और चलिए बस इस पर ध्यान देते हैं, ये कोई समस्या नहीं है। अपने कुत्ते पर ध्यान दें, उसे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या वो जवाब नहीं दे रहा है? तुमने स्कूल की बस की तरफ इशारा क्यों किया? मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया क्योंकि तुम अपनी बेटी से वो काम कराना चाहती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम अपनी बेटी तक कैसे पहुंचोगी? तुम कौन हो? मेरे बनाने वाले हो क्या? किससे बात कर रही हो? हम दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। तुम उसे वहां ले जाओगे या क्या वो खुद चलकर जाएगी? तुम क्या करना चाहते हो? बस आगे बढ़ो, उसे बाहर ले जाओ। हाँ चलो चलते हैं, हम तुम्हें कैंपस तक ले चलेंगे। हम तुम्हें कैंपस के अंदर नहीं ले जाएंगे। तो ये एक कार रजिस्ट्रेशन है। हम तुम्हें वहां तक ले चलेंगे। कोई एक आदमी। ठीक है, शायद वही आदमी है जिसके बारे में वो निकोल को बता रही है। आप उस वयस्क को बता सकते हैं। लड़की ठीक है, आगे बढ़ो और जो करना है करो। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं, हम कार टो करेंगे और आपको टिकट देंगे। उल्लंघन के लिए टिकट जरूर लिखें, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम उसे बता रहे हैं और चलान कर रहे हैं, वो जा रही है। और आरोप है कि उसने बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध किया।
अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखें कि आपके पास क्या है। कैंडिस का साथी, जो टेस्ला का पंजीकृत मालिक है, पहुंचते ही संप्रभु नागरिक वाले तर्क देता है, लेकिन अधिकारी तुरंत उसे चुप करा देते हैं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप एक पंजीकृत संपत्ति है जो एक ऐसे वाहन को चला रहे हैं जिस पर टैग नहीं है, ठीक है? वो समझता है विनी, ये सोच का फर्क है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके और हमारे कानून की समझ का फर्क है। अगर आप चाहें तो मेरे पास ग्लव बॉक्स में कानून की कॉपी है, मैं ला सकता हूँ। मैं चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है? नहीं सर, मैं आपको धन्यवाद। धन्यवाद। क्या वो अभी भी जेल जा रही है? वो पहले ही जा चुकी है। उस पर बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध करने का आरोप है। ठीक है। इसी वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, टैग की वजह से नहीं, क्योंकि उसने सहयोग नहीं किया। उसे बस अपनी पहचान बतानी थी, उसमें पहचान नहीं दी। वो मुश्किल से अधिकारियों से बात कर रही थी। उन्हें उस कार से बाहर निकालना पड़ा ताकि उसकी पहचान और चेकिंग हो सके। तो अगर वो हमसे ऐसे ही बात करती जैसे आप कर रहे हैं और अपना नाम बता देती जिससे हमें पता चल जाता कि वो कौन है, तो उसे बस एक चालान मिलता। कैंडिस पर बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध करने का आरोप था। उसने ट्रायल तक जाकर खुद पैरवी की। जूरी ने उसे दोषी पाया और 5 दिन की जेल की सजा सुनाई, जहां उसकी नई मगशॉट ली गई। जेल के बाद उसने 6 महीने प्रोबेशन पर बिताए और एंगर मैनेजमेंट क्लास पूरी करनी पड़ी। हम फ्लोरिडा में हैं, अब टलहासी इलाके जा रहे हैं। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने एंजेलो लॉयड को आइडस पर ट्रक चलाते हुए रोका। उसकी नंबर प्लेट संप्रभु नागरिक होने का संकेत थी। उस पर नंबर था, साथ ही लिखा था एग्जेम्प्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट फॉर कमर्शियल यूज, प्राइवेट राइट टू ट्रैवल। ट्रूपर्स ने उसे घेर कर रोक दिया। ट्रैफिक का शोर इतना था कि हमें और ट्रूपर दोनों को एंजेलो की बात सुनने में दिक्कत हो रही थी। ड्राइवर का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दीजिए। क्या कहा? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे बाहर आओ, ये सच नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं आपसे बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको अभी बाहर आने के लिए कह रहा हूँ। बाहर आओ, आखिरी मौका, आखिरी बार कह रहा हूँ। जी सर। आगे बढ़ो। क्या तुम हो बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। रुको रुको रुको, मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अच्छा, रुको रुको रुको, तुम मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो जानू? तुम मुझे पकड़ क्यों रहे हो? मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं किया, ऐसा है, और तुम मेरा ऐसा है। ये क्या है? और तो भी हो सकती है। यह तोड़ फोड़ भी हो सकती है। क्या आपके पास जायरी रहती है क्या? मैं आपको छोड़ रहा हूँ, कहिए ये थोड़ा बहुत ही किया जा सकता है। मुझे नहीं पता, क्या मेरे पास नहीं। कार मुझ पे भरोसा करो। नहीं, मेरे पास कार नहीं है, भरोसा करो। कथित तौर पर फर्जी और बदली हुई नंबर प्लेट के अलावा एंजेलो वे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर सॉवरेन सिटीजन्स द्वारा बोले जाते हैं। अरे मैं बहुत समय बाद इनमें से किसी एक में लौटा हूं। ये गलत नहीं है, शायद ये फाजिया है। सच में? हाँ, तुमने मेरी गाड़ी का नंबर चुराने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। हम ठीक हैं। मैं भी यही कह। अच्छा, क्योंकि तुमने मेरी निजी संपत्ति तोड़ने की कोशिश की थी। तुम मेरी संपत्ति तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं उसे परसों सुना। हाँ, क्योंकि तुमने मेरी संपत्ति तोड़ने की कोशिश की थी। ये तोड़फोड़ है। तुम लोगों के नाम और नंबर क्या हैं? तुमने मुझे नाम और बैज नंबर की जानकारी नहीं दी। हम वापस आएंगे। नाम और बैज नंबर भाई, नाम और बैज नंबर मैं तुम सबको बताने और खुद को सुधारने का मौका दूंगा, लेकिन मेरी बौद्धिक संपत्ति पर कॉपीराइट है।
तो एक बार जब तुम मेरा नाम चीजों पर लगा देते हो, बस वही है। खैर, वो तो चोरी कर ही लेगी। मेरे पास परिवहन विभाग के जरिए एक यूसीआर है। वो मेरी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति की चोरी एक संघीय अपराध है। मुझे पता है आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा भाई। वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। आप लोगों को इसमें मजा आ रहा है ना? कमाल है। ये तो कमाल है। मुकदमे शुरू होते ही सब धमाकेदार होगा भाई। मेरी यूसीआर भी उसी बैग में डॉट के जरिए है। अगर आपको लगता है आप डॉट से ऊपर हैं, तो मजा लीजिए भाई। पुलिस की गश्ती गाड़ी की पिछली सीट पर अकेले बैठे एंजेलो खुशी से बताता है कि उसका नाम बौद्धिक संपत्ति है, जिसे राज्य पुलिस कर्मियों इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका ट्रक टो करना डकैती है और ये सबका पसंदीदा है। वो यात्रा कर रहा था, गाड़ी नहीं चला रहा था। वो अधिकारियों पर जितना बन पड़े उतना मुकदमा करने का वादा करता है। एंजेलो अपने शरीर को इतना मोड़ने में भी कामयाब हो जाता है कि वो हथकड़ियों को अपनी पीठ से निकालकर आगे ले आता है। देखो जरा, अरे नंबर चेक करो। हाँ। क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो, मुझे जेल ले चलो। मुझे जेल जाना है भाई, मुझे जेल जाना है ताकि मैं तुम सब पर केस कर सकूं। हथकड़ी आगे लगाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे बहुत असहज है। ये असहज है। अरे तुम लोग मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो भाई। तुम तो बड़े लचीले हो। ये क्या है? क्या हाल है? तैयार हो मुझे किडनैप करने के लिए भाइयों? उसने हथकड़ी आगे कर दी। अरे तुम चोरी करने वाले हो। तुम निजी संपत्ति चोरी करने वाले हो। तुम निजी संपत्ति चोरी करने वाले हो तो आगे बढ़ो और चोरी कर लो। तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की। तुम यहाँ थे। तुम लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो निजी संपत्ति है। हे भगवान, मैं इंतजार नहीं कर सकता। नहीं, ये फ्लोरिडा राज्य की है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं, तुमने मेरी निजी संपत्ति चुराई है। फ्लोरिडा राज्य। नहीं, तुम्हारे पास एक $2 लाख। अरे बॉस, मैं आपको देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं, मुझे तुम्हारा बैज नंबर भी चाहिए। मुझे पता है आप मुझे देना नहीं चाहते क्योंकि आप केस झेलने के आदी नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप देखना नहीं चाहते। आप उन्हें आगे रखना चाहते हैं या पीछे लगाना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या $1 मिलियन मेरे भाई? इधर आओ बच्चे। क्या? गेम रोक दो। डॉलर से क्या मतलब है? उसने उन्हें आगे रख दिया तो वे अब पीछे जा रही हैं। नहीं का क्या मतलब है? तुम सब क्यों ऐसे क्यों होना है भाई? चलो चलते हैं। सही है। गाड़ी से बाहर निकलो। मैं अभी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था और तुमने ये कर दिया। जहाँ तुम चाहते हो कि उसे उनके हिसाब से एडजस्ट किया जाए, सही है? नहीं, मैंने अभी खुद ही ये बात कही थी। इसे आगे मत लगाओ, ये पीछे जाते हैं। नहीं, वो मुझे देना है। वो नीचे आकर सबको देख चुके हैं। आगे हाँ। मैं कह रहा हूँ, तुम ही बोल रहे हो। ऐसा फिर मत करना। इसे फिर मत करना। क्या तुम ले सकते हो? लेकिन तुम पहले से कुछ कर रहे हो। आगे बढ़ो। अनुपस्थित। ठीक है। बस यही। तुम्हें बाहर जाना चाहिए था। ये क्या है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया होता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब शुरुआत में तुमने मेरा हाथ तोड़ा था तब तुम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताओ कि तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, उन्हें आगे रखो। हाँ, मुझे समझ आ गया। सिंपल है दोस्त, ये आसान है। नहीं, वो सच में नहीं है। नहीं, तुम जाओ और ये नियम सीखो। सुनो, तुम जाओ और ये नियम सीखो। मैं तुम सब पर केस करने वाला हूँ। और मेरी बाकी कोई भी चीज मत चुराना। मुझे अपना फोन चाहिए। मेरी हर चीज मत चुराना। हाँ, शायद ये नहीं रुकेगा। टैग तो काफी पहले एक्सपायर हो गया। नहीं, मैंने उसे वापस कर दिया। वो एक्सपायर नहीं है। मैंने अपना टैग निरस्त कर दिया। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो मैंने टैग और लाइसेंस दोनों निरस्त कर दिए हैं। मैंने टैग और लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। मैंने इसे निरस्त कर दिया है और यूसीआर भी निकाल ली। चिंता मत करो, कोर्ट में कसम खाऊंगा कि आप सब घर पर हैं। 90 दिन की एक रात की कीमत $2.5 लाख होगी। अगर आपने मेरी अनुमति बिना मेरा नाम किसी कानूनी दस्तावेज पर लिखा तो मेरा नाम कॉटन रिकवरी, ट्रेडमार्क और स्पेशलिटी मार्क है। मेरी सारी बौद्धिक संपत्ति है। तुम समय पे पहुंचोगे तो तुम समय पे पहुंचोगे। तुम सोवरेन सिटीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। सोवरेन सिटीजन क्या है? झूठ बोलना बंद करो। अब तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्या है? ऐसी कोई चीज नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप एक साथ संप्रभु और नागरिक नहीं हो सकते। ये बेवकूफी है। ये गलत है। अब तुम झूठ बोल रहे हो। एक साथ संप्रभु और नागरिक नहीं हो सकते। ये बेवकूफी है। क्या तुम्हें जेल ले जाने को कुछ चाहिए? मेरा फोन, यूसीआई, सब कुछ।
मैं तो वैसे भी जेल जा रहा हूँ। तुम वॉलेट और फोन ले लो, मैं बैग्स नहीं ले जा रहा, जेल में ये नहीं ले जाने देंगे। खैर, तुम तो वैसे भी मेरी कार से सब कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर मेरी कोई भी चीज गायब हुई, मैं बस उसे निकालूंगा। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा और सब कुछ लूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है। जब मैं तुम पर केस करूंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। हर किसी का नाम भी इसमें शामिल है। हाँ, तुम उसे ले सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने मुझे शुरुआत में ही नहीं दिया, तो तुम पहले ही एक गंभीर अपराध कर चुके हो। तुम्हारी लागू छूट अब खत्म हो गई है। तो हाँ, तुम्हारी लागू छूट अब खत्म हो गई है। तो अब तुम ठीक हो। क्या? हाँ, मुझे लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अंडकोश के पीछे आ रहा हूँ। सभी के सभी, मैं तुम्हारे बॉन बॉल्स के पीछे आ रहा हूँ, होमबॉय। बिल्कुल सही, तुम ठीक रहोगे। अगर बस घूमकर तेज निकल गए तो ये लापरवाह ड्राइविंग है भाई। तुमने कानून तोड़ने की बात की, तो अपने कोड्स भी तोड़ो। तुम लोग सिर्फ कोड लागू करते हो, कानून नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ और मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। इसी वजह से मैं बोलता रहूंगा, ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि ये पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाए। ये रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाए। देखा, फिर से लापरवाह ड्राइविंग। सड़क पर गाड़ी घुमाना, सड़क पर गाड़ी घुमाना। तुम लोग बस अपने ही कोड तोड़ते हो, लेकिन फिर भी खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी कहते हो, जबकि तुम कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं हो। तुम कोड लागू करने वाले हो, और वो कोड कानून नहीं है। मैं तुमसे हर एक कोड का हिसाब लूंगा, जितने भी हैं। और तुमने अभी अभी एक कानूनी दस्तावेज भरा है, जिसमें मेरी जानकारी डाली है। एक कानूनी दस्तावेज भरा है, उसमें मेरी जानकारी डाली है। तो मैं तुम्हें पहचान की चोरी के लिए भी पकड़वाऊंगा, क्योंकि तुम जानते हो वो मेरी बौद्धिक संपत्ति है। मैंने तुम्हें कभी भी मेरी जानकारी किसी भी चीज पर डालने की अनुमति या सहमति नहीं दी। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पता है दूसरा रिवेरा था। कोई बात नहीं, आज तुम सब सीखोगे। यह पक्का कर लूं कि मैं सारे उल्लंघन दर्ज कर लूं। मैंने तुम्हें कभी अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तुमने मुझे धमकी के तहत धमकी और सीधे दबाव में रखा, जो सामने आ गया। ठीक है, ये एक मुकदमा होगा। अब तुम फंस गए और तुमने मेरी बाह तोड़ने की कोशिश की। तुमने मेरी बाह मरोड़ दी। तो इस बात पर भी तुम फंस गए। उसने सच में मेरी बाह मरोड़ी और मुझे कार से टकराया। तो वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, पर उसने जोर से मारा। फिर भी वो हिंसक था। वो तब भी डकैती ही थी। सच कहूं तो ये सरासर लूट थी। चलो देखते हैं। सरासर लूट, तोड़फोड़ की कोशिश, डकैती, हथियारबंद डकैती, गंभीर हमला। चलो देखते हैं। ये गंभीर हमला है। मैंने आपको अपनी गाड़ी में घुसने की इजाजत नहीं दी थी। तो आप असल में मानते हैं कि आप संघीय कानून से ऊपर हैं। तो ये एक और संघीय अपराध है, क्योंकि आपने मेरी प्राइवेट प्लेट चुराई, जिस पर साफ लिखा था कि ये क्या है। ये गैर व्यावसायिक नहीं है। तो मैं चला रहा था, क्योंकि आपको ये साबित करना होगा कि मैं व्यावसायिक रूप से चला रहा था, जो नहीं था। इसलिए आपने गंभीर अपराध किया है। देखते हैं। उसने जो कुछ भी किया वो सब गंभीर अपराध था। लेकिन खैर, मुझे देखने दो। व्यावसायिक रूप से चला रहा था, मैं व्यावसायिक रूप से नहीं चला रहा था। और आपने इसे व्यावसायिक बना दिया। आपने इसे अवैध और गैर कानूनी हिरासत में बदल दिया, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे रोका, वो हिरासत एक गिरफ्तारी थी, एक स्वतः गिरफ्तारी। तो हम इसे समझ सकते हैं। मैं बस आपको कुछ सबक सिखा रहा हूं, जबकि आप पहले से जानते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन चलिए देखते हैं। वो बहुत सारी गिरफ्तारियां थीं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आपके सामने आने वाला है, तो बस इसके लिए तैयार रहिए। आप जानते हैं आपने कौन से कानून तोड़े हैं? संघीय कानून कहता है कि राजमार्गों पर बिना रुकावट या परेशानी यात्रा के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है। मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मुझे अनिवार्य बीमा नहीं चाहिए, हालांकि मेरे पास बीमा है। ये संघीय कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और जब मैं इससे जुड़े सारे केस सामने लाऊंगा, तब आप देखेंगे मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ भाई। जब तक संभव हो, अपने घर, नौकरी और बाकी चीजों का मजा ले लो। ये सब तुमने गलत इंसान से छीना है। एंजेलो मग शॉट लेते समय भी मुस्कुरा रहा था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर नकली नंबर प्लेट, ट्रैफिक नियम उल्लंघन और चलते वाहन से जुड़ा यातायात उल्लंघन का आरोप था।
हम उसके केस की और जानकारी नहीं जुटा सके। कभी कभी सॉवरेन सिटीजन वाले ट्रैफिक स्टॉप बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। ये मामला हमारे अगले बॉडी कैम फुटेज में है, जो पार्मा हाइट्स ओहायो का है। अधिकारियों ने निया मिकलिन को कार की खिड़कियों पर गहरे टिंट के कारण रोका, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण ट्रैफिक स्टॉप नहीं होगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, हम पूरा सॉवरेन सिटीजन वाला मामला नहीं करने वाले। यही आप मुझे समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास बस एक अटैचमेंट है। सही। मुझे आपका लाइसेंस चाहिए। तुम गाड़ी चला रहे हो। अगर तुम सड़क पर हो तो तुम गाड़ी चला रहे हो। हमारी गाड़ी ऑल्टरनेट है और नंबर प्लेट्स नहीं है, एक भी नंबर प्लेट नहीं है। एक आगे एक पीछे। क्या वो तुम्हारी आईडी है? ये मेरा राष्ट्रीयता पहचान पत्र है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ कृपया? आप इसे देख नहीं है, मैं आपको ये नहीं दे सकती। मेरी काउंसलर ने कहा है कि मैं आपको अपनी आईडी नहीं दे सकती। ठीक है, तो कोई नहीं है। तुम्हें एक चाहिए। रुको, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी कहाँ है, ताकि मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकूं। जब आप स्टेशन पर अपना काम पूरा कर लेंगे तब आप हमारे वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेशन नहीं जा रही। आप नहीं कर सकते। हमको जरूरत है। हमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कृपया बताएं, आपने मुझे क्यों रोका? मैं आपको पहले ही 2 कारण बता चुका हूँ। मेरी तरफ देखो। आपका विकल्प बंद है। बाहर। ये अवैध है और आपके पास नहीं है। हाँ, विंडो का टेंट गैर कानूनी है। मैं ओहायो से नहीं। ठीक है, हमें ये नहीं पता क्योंकि आप हमें अपनी आईडी नहीं दे रहे। मैंने अभी आपको अपनी आईडी दिखाई है यहीं पर। मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अपनी पहचान बतानी होगी, ठीक है? मुझे बस आपके वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी है। जब हम यहाँ खत्म कर लेंगे तब आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वाह। लेकिन हमें जो कर रहे हैं उसे पूरा करना है। ठीक है, मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ मुझे पहुँचना है। तो अगर आप अपना काम करना चाहती हैं, तो मुझे वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी होगी। ठीक है, आप उनसे स्टेशन पर बात कर सकते हैं जब हम पूरा कर लेंगे। कोई आसानी नहीं। मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस कार्ड दें। आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं नहीं। नहीं चला रही। हाँ, आप चला रहे हैं, स्टीयरिंग के पीछे हैं। तो क्या मैं सामान और लोग ले जा रही हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमेरिका सड़क पर एक मोटर वाहन चला रहे हैं, आप एक कार चला रहे हैं। ये एक इंजन है, इसमें मोटर नहीं है। हम ये खेल नहीं खेलने वाले हैं। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। अपनी पहचान बतानी होगी। निया मैकलीन एल। निया मैकलीन एल। ध्यान रखना कि ई जरूर जुड़ना। ये विंडशील्ड पर वीन नंबर को टेप से क्यों ढका गया है? क्योंकि ये गाड़ी यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मुझे आपको VIN नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। कृपया ड्राइविंग लाइसेंस दें। क्या आपके पास ओहायो आईडी है? मैं इस इलाके से नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं कॉर्पोरेट स्टेट इलिनॉइस से। ठीक है, आपके पास इलिनॉय आईडी है। मेरे पास राष्ट्रीयता कार्ड है सर। आपने मुझसे पहचान पत्र मांगा था। राष्ट्रीयता कार्ड ड्राइवर लाइसेंस की जगह लेता है। राष्ट्रीयता कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प नहीं है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो तब है जब मैं सामान, सेवाएं या लोगों को ले जा रही हूँ, पर मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अकेले हैं या बस में 17 और लोगों के साथ। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आपको पहचान पत्र देना होगा। मैंने आपके अभी आप मुझे भी किया। पहचान पत्र नहीं देने पर आपको जेल ले जाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं वरिष्ठ अधिकारी से बात करूं? क्योंकि मैं अपनी बात वरिष्ठ अधिकारी को समझा सकती हूँ। आपको पहचान पत्र देना होगा, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे इलिनॉय वापस जाना है। और हमें भी अपनी नौकरियों पर वापस जाना है। मैं समझता हूँ आप इलिनॉय वापस जा सकते हैं। आपको बस अपनी पहचान बतानी है। बस बात। हम यहाँ 5 मिनट में काम निपटा लेंगे। बस बात खत्म। लेकिन आप ये बेवकूफी भरे छोटे छोटे खेल खेलना चाहते हैं। कहते हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं और आप कहीं के नागरिक हैं, ठीक है? हमें बस आपकी पहचान चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपकी जन्म तिथि क्या है? क्या आपके वाहन में कोई हथियार है? आज आप कहाँ से आ रहे हैं?
आपने कहा था कि आप इलिनॉय से हैं। हाँ, मैं भारत से। आप ओहायो में क्या कर रहे हैं? मैं भूख के कारण खाने के लिए रुकी। क्या ये गैर कानूनी है? ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि गैर कानूनी था। आप सबने मुझे रोका। मैंने कहा था मुझे कुछ खाने के लिए रुकने दो। यूं मत रोको क्योंकि मैं आपको इसलिए रोका गया क्योंकि कार पर नंबर प्लेट नहीं है। मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपको नंबर प्लेट्स की जरूरत होती है। खैर, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक हूं, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तुम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक नहीं हो, तो तुम किस देश के नागरिक हो? मैंने बताया देश का नाम मोरक्को है। किसका? मैंने कहा कौन सा देश? क्या आप मोरक्को से हैं? क्या आपके पास मोरक्को का लाइसेंस है या वाहन वहीं से आया है? हाँ बिल्कुल आए हैं। ठीक है। देखो, अब हम कहीं पहुंच रहे हैं। देखो, हम बलों की तरह एक परिपक्व बातचीत कर रहे हैं, है ना? शायद। मोरक्को से। क्या तुम्हारे पास मोरक्को का कोई पहचान पत्र है? मेरे पास राष्ट्रीयता कार्ड है। राष्ट्रीयता कार्ड? हाँ। सर, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मैंने अभी दिखाया, मैं आपको दिखा सकती हूँ। क्या मुझे दे सकते हैं ताकि मैं इसे पढ़ सकूं? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यही है। ठीक है, तुम यही खेल खेलना चाहते हो? बातचीत से कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था, इसलिए एक अधिकारी ने निया की गाड़ी के टायर के नीचे टायर पंक्चर करने वाली पट्टियां रख दिए ताकि वो कहीं जा ना सके। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय बाद ये होता है। गाड़ी से बाहर निकलो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा। क्या? मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे दूसरी तरफ मिल गया। वो घर जा रही है। वो गाड़ी चलाकर घर जा रही है। ठीक है, वीडियो मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। वो चला गया। उसने बेस्ट समर के पीछे वाले हिस्से में जाने का फैसला किया। ये टर्मिनेटर के साथ अच्छी तरह से जुड़ गया। स्टॉप स्टिक्स ने उसका टायर पंक्चर कर दिया। पुलिस डैश कैम में दिखता है कि निया तेज भाग रही है, लेकिन पुलिस से भागते हुए भी ट्रैफिक नियम तोड़ने का इरादा नहीं दिखता। वो रुकती है और फिर चलने से पहले रेड लाइट पर इंतजार करती है। इसलिए अफसर अपने साधनों में ग्रैपलर नामक नया उपकरण आजमाते हैं। ओहायो के गारफील्ड हाइट्स का ये वीडियो दिखाता है कि ग्रैपलर कैसे काम करता है। पुलिस गाड़ी के आगे एक मैकेनिज्म होता है जो नीचे मुड़कर जाल खोलता है। अफसर कार को संदिग्ध की बम्पर के पास ले जाता है और बूम, जाल टायर को जाम कर पुलिस कार से लंबी पट्टी से जोड़ता है। जब बर्मा हाइट्स के अफसर निया का पीछा करते हैं, ग्रैपलर अटैचमेंट वाली एसयूवी पास आकर सफलतापूर्वक जाल तैनात करती है। निया, कार से बाहर आओ। वो दरवाजा खोल रही है। अब दरवाजा खोलो और बाहर आओ। अगर हमें उसकी कार लानी है तो मुझे एक हाथ और बायां लीगल चाहिए। हाँ, बस यही है। मैं मेरी आवाज की तरफ पीछे की ओर चलो, पीछे की ओर चलो, पीछे आते रहो। मैं निर्देश दे रहा हूँ। दाईं ओर बढ़ो और उसके ऊपर कदम रखो। अरे, क्या हमें पता है कि कोई घर पर है? बस वही है, वही अकेली है। हाँ, यहाँ पीछे आओ, यहाँ पीछे आओ। वापसी पर स्वागत है। बैग सो में पीछे चलते रहो। ठीक है, ठीक है। एक हाथ पकड़ा, मैंने एक हाथ पकड़ लिया। फुटपाथ पे चढ़ जाओ। अच्छा, क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो मुझे चुप सकता है या मुझे डरा सकता है? अपनी ब्रा या पैंट मत खोलो। तुम्हारे पास वहाँ कुछ है? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। ठीक है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
तुम्हारे पास यहाँ फोन है और कुछ? सवालों के जवाब तो तुम्हारे पास और है। ये मेरी त्वचा के लिए है। मेरी जेब में कुछ नाश्ता रख दो। मैं उसके पीछे आया, प्लेट नहीं समझ पाया। तब मुझे दिखा कि उस पर मरिश नेशनल लिखा था। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास असली नंबर प्लेट है? क्या तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है? वो अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं कर रही थी और उसकी कार पूरी तरह टिंटेड थी। यही वो मुझे दे रही थी। ये आखिर है कहाँ से? सेवा, इस्लाम, अल्लाह। रॉक और एम्पायर। वो कुछ मॉर्गन के बारे में कह रही थी। उसने कहा ये इलिनॉय से है, लेकिन हाँ मेरे पास चाबी है। नहीं, ये पहली सफल कोशिश है। जो पहले मेरे पास थी, आखिरकार तुम्हारे लिए एक मिल गई। शुक्रिया। हाँ दोस्त, वो एकदम परफेक्ट थी और रुक भी नहीं रही थी। ये परफेक्ट है, स्पीड है, वो ट्रैफिक में रुकती, ग्रीन लाइट का इंतजार करती, फिर चल देती, जैसे हम टूटने या खिड़की तोड़ने वाले हैं। ये टिंट से जुड़ा रहेगा। हिंट, अगर मैं उसे बाहर नहीं निकालता तो वो परफेक्ट था। धन्यवाद भाई। यहाँ से बाहर। नहीं, मुझे नहीं पता, हम शायद जाल को काट कर वहीं छोड़ दें, लेकिन टो कंपनी को ये पहिया हटाना होगा, उसे बाहर निकालना होगा और फिर पहिया वापस लगाना होगा। गश्ती कार की पिछली सीट पर निया शांत है, पर मुख्यालय के पास आते ही वो खुलकर बात करने लगती है। नहीं, तुम क्यों कहती हो कि तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हो रहा? बहुत कुछ हो रहा है, हथकड़ी भी। मैं बस घर लौटने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता तुम क्यों भागे। क्योंकि आप सब मुझ पर हमला करने वाले थे। कोई भी तुम पर हमला नहीं करने वाला था। 3 लोग थे, आप सब, मैं अकेली थी। आप लोग ही करने वाले थे। कोई भी तुम पर हमला नहीं करने वाला था। ठीक है, मैं तुमसे बहुत शांत होकर बात कर रहा था। हेलो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुमसे बात कर रही थी। बहुत शांत भी। मैं तुमसे बहुत शांत होकर बात कर रही थी। मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी। मैंने तुम्हें वही बताया जो तुमने पूछा था। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने मांगा था। मैंने तुम्हें नागरिकता कार्ड वाणिज्य दूतावास के आदेशों के कारण नहीं दी। मैं उनके निर्देशों का पालन कर रही हूँ। निया जासूस के साथ बैठती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक सामान्य ट्रैफिक चेक कैसे एक बड़ी पुलिस पीछा करने की घटना में बदल गया। तो जाहिर है कि आप यहाँ हैं, आप हिरासत में हैं, आप बस उठकर यहाँ से जा नहीं सकते। तो मैं आपको ये जल्दी से पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको यह अधिकार है कि आपसे कोई भी सवाल पूछने से पहले आप सलाह के लिए वकील से बात करने के लिए कह सकते हैं और पूछताछ के दौरान उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं तो आपकी इच्छा होने पर पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा और आप कभी भी इन अधिकारों का उपयोग करने और किसी भी सवाल का जवाब न देने या कोई बयान न देने का फैसला कर सकते हैं। क्या आप ये सब समझते हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है। आपसे संपर्क करने के लिए कौन सा फोन नंबर सही रहेगा? तो आज रात आप हमारी गश्ती टीम से मिले। मैं डिटेक्टिव ब्यूरो में सार्जेंट हूँ और ये मेरे पार्टनर डिटेक्टिव फर्स्टली है। हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। हमें इसलिए बुलाया गया कि पुलिस से भागने की घटना हुई थी और ओहायो में ऐसा करना फिर नहीं माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। ठीक है। तो फिर हम भागे क्यों? हम ट्रैफिक स्टॉप पे क्यों थे? हम पार्किंग लॉट में रुके थे, फिर कार ड्राइव में डालकर निकल गए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया? मुझे अपनी सुरक्षा खतरे में लगी। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी सुरक्षा खतरे में है? क्योंकि उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे, मानो वे खिड़की तोड़ने वाले हों। ठीक है, मैं उस ट्रैफिक स्टॉप पे नहीं था।
मुझे पता है, मैंने संपर्क किया था और शेरिफ को बुलाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वे नहीं आएंगे, वहाँ कोई भी आसपास नहीं था। तो उस समय मैं और किससे बात करूँ? अगर मैं शेरिफ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात नहीं कर सकती। तो वे आपकी कार के पास थे, क्या उन्होंने आपसे बाहर निकलने के लिए कहा या कुछ और? हाँ ठीक है, आपने कहा कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। मैं वहां नहीं था, बॉडी कैम भी नहीं देखा, मैं घर पर डिनर कर रहा था, अब यहाँ हूँ। सारी जानकारी आप ही दें, मैंने उनसे बात नहीं की है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आकर आपसे जल्दी बात कर सकता हूँ और आपको अपना पक्ष बताने का मौका दे सकता हूँ। फिर मैं उनसे बात करने आता हूँ, क्योंकि उन्हें मुझसे बात करने के लिए इंतजार करने की तनख्वाह मिलती है। आप यहाँ बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, मैं पहले आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो उन्होंने आपसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा, आपने कहा कि आप नहीं निकलना चाहते थे। मैंने पूछा मुझे कार से बाहर क्यों निकलना था। ठीक है, और फिर आपने कहा कि आपको ऐसा लगा कि आप खतरे में हैं क्योंकि वे लोग दस्ताने पहन रहे थे। जब आप उस पीछा के दौरान उनसे दूर जा रहे थे, क्या हम रेड लाइट पे रुक रहे थे? हाँ। क्या हमने सिग्नल ऑन किया था? हाँ मैंने किया था, मैंने सिग्नल ऑन किया था जब मैं कोशिश कर रही थी। ठीक है, क्या हम स्पीड लिमिट से तेज चल रहे थे? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। ठीक है, क्या हम कभी सेंटर लाइन के बाईं ओर गए थे? मैं गाड़ी नहीं चलाती, मैं सफर करती हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास सेंटर लाइन के बाईं ओर गए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं असभ्य बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, बस इतना ही। मैं जवाब दे रही हूँ। मुझे पता है। मैं उनके सवालों का जवाब दे रही थी और उन्हें मेरे जवाब पसंद नहीं आए। मुझे नहीं लगा कि आप बदतमीजी कर रहे थे। मैंने वो बात इसलिए नहीं कही थी। आपने कहा था कि आप गाड़ी नहीं चलाते, आप यात्रा करते हैं, इसलिए मैंने अपनी भाषा बदलकर यात्रा कहा। सही है। देखिए, मैं बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपकी मान्यताओं का सम्मान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, मुझे याद है किसी ने कहा था कि वो आपकी पहचान पे सवाल कर रहे थे क्योंकि आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप शेरिफ और किसी उच्च अधिकारी से बात करने में विश्वास रखते हैं और फिर आप यात्रा कर रहे हैं। सही है? आपके पास कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं है। ठीक है, क्या आपके पास कभी सरकारी पहचान पत्र था? हाँ, जब मैं काले कोट के अधीन था। ठीक है, वो किस राज्य का था? वो उस समय इलिनॉय के तहत एक अमेरिकी नागरिक के रूप में था। ठीक है, जैसे शिकागो इलाके में। ठीक है, फिर भी वे आक्रामक रहे और पहचान पत्र मांगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास राष्ट्रीयता कार्ड है और अमेरिकी न्याय विभाग के तहत ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर एक राष्ट्रीयता कार्ड काफी है। ठीक है। राष्ट्रीयता कार्ड ड्राइवर के लाइसेंस की जगह लेता है और ये 1508 नोट के तहत है। निया पर पुलिस के आदेश का पालन न करने के 2 आरोप, आधिकारिक कार्य में बाधा डालने का 1 आरोप और वाहन पहचान संख्या से संबंधित धोखाधड़ी वाले कार्य का 1 आरोप लगाया गया था। उसने रिहाई के लिए $10,000 की जमानत का एक हिस्सा दिया और अदालत जाकर खुद को अपना वकील बनाने की अनुमति मांगी। ओहायो अदालत के अनुसार निया को खुद अपना पक्ष रखने से पहले मनोचिकित्सीय मूल्यांकन में भाग लेना था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए अदालत ने उसके लिए वकील नियुक्त किया। फिर वो अदालत आना बंद कर दी और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पीछा किए जाने के कई महीनों बाद भी निया अदालत में पेश नहीं हुई, इसलिए अदालत ने शेष $10,000 की जमानत चुकाने का आदेश दिया। अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मामला अभी भी खुला है और निया अभी भी ओहायो में वांछित महिला है। अब हम ऑरेगन के मर्टल क्रीक चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने एक SUV की नंबर प्लेट में समस्या देखी। जेनिया ग्रीन कार इस ड्राइवर सीट पर थीं और शुरू से ही परेशान थीं। हाय, हेलो। हाँ, अरे मैं ऑफिसर कैनेडी हूँ, मैं पुलिस के साथ हूँ। हम आपसे बात करने आए हैं, हमारे पास एक रिकॉर्डर है। हाँ, ये है। आज आपको रोकने का कारण यह है कि आपकी गाड़ी के टैक्स रजिस्टर नहीं है और उनकी वैधता समाप्त हो गई है। क्या आपके पास अभी आपका लाइसेंस है? क्या जैकेट के नीचे आग्नेयास्त्र है? हाथ मत बढ़ाइए, बस जवाब दें। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो एक हथियार है। तो अगर आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो हमारे बीच समस्या हो जाएगी। हाँ है, ठीक है। कभी भी उसकी तरफ हाथ मत बढ़ाना, ठीक है? क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैं वो चीज़ तुमसे लेना चाहता हूँ। मैं खुद उसे हटाना चाहूंगा, तुम नहीं करोगे। तुम वहाँ हथियार नहीं रखने वाले हो। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। रुको, मुझे बस समझाने दो। ये मेरी सुरक्षा के लिए है, मेरा इरादा बुरा नहीं है। आपके लिए नहीं, माफ कीजिए, लेकिन ये मेरी सुरक्षा के बारे में है, ठीक है? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, ना ही मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप उंगलियां क्रॉस करें, हाथ सिर पर रखें और मैं बस इसे पकड़कर निकालना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं अपना हथियार गाड़ी के बाहर नहीं चाहता। पहचान पत्र कहाँ है?
मैं हथियार गाड़ी के बाहर नहीं चाहता। आपका आईडी कहाँ है? मैं हथियार डैशबोर्ड पर रख सकता हूँ ताकि आप उसे साफ देख सकें। उस आदमी को छू। ठीक है, फिर वो वहीं रहेगा जहाँ है। मेरे लिए कागजात डैशबोर्ड पर रख दो। कागजात डैशबोर्ड पर रख दो। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ और ये एक कानूनी आदेश है। कागजात अभी डैशबोर्ड पर रखो और अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखो और उन्हें हिलाओ मत, ठीक है? आप बेवजह आक्रामक हो रहे हैं। आपके पास एक हथियार है। हम ये खेल नहीं खेलने वाले। मैं आपका नाम, जन्मतिथि लूंगा और जांच जारी रखूंगा, समझे? मुझे लगता है कि शांति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, मेरी सलाह यही है, अगर आप 5th अमेंडमेंट का उपयोग नहीं कर रहे तो अपनी आईडी दिखाइए। क्या आप इशारा करके बता सकते हैं कि आपकी आईडी कहाँ है? नहीं सर, आपने कहा था हाथ स्टीयरिंग पे रखें, लेकिन आपने कहा था आप 5th अमेंडमेंट का सहारा लेने वाले थे, जिसका मतलब है कि आप अब और बात नहीं करेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो नाम और जन्म तिथि नहीं बता सकते, समझ में आता है? तो क्या आप मुझे अपना नाम और जन्म तिथि बताएंगे? जब तक कागजात पेश नहीं करता नहीं। 32 और 6। क्या मुझे एक और यूनिट मिल सकती है? मैं आपके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। अपने हाथ वहीं रखें जहाँ वे हैं। मैं उन्हें वहाँ जितनी देर संभव हो रखूंगा। बिल्कुल सही। उन्हें वहीं रहना चाहिए और तुम्हारा हाथ उससे दूर रहना चाहिए। मैंने कहा है, मैं उन्हें वहाँ जितना हो सकेगा रखूंगा। ये स्थिति बहुत आरामदायक नहीं है। अभी नहीं, महिला बातों में सहयोग नहीं कर रही है। मैं असहयोगी नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारे सवालों का बिना झूठ बोले जवाब दे रही हूँ। इस समय नहीं। देखो, तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम लोग हमेशा कुछ ऐसा बना लेते हो जो वहाँ होता ही नहीं है। मैंने आज क्या कर लिया यार? तुम कहते हो कि मैं टकराव कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। शायद। चलो, मैं कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बहस करने वाला। ठीक है, हो सकता है मैं बहस कर रहा हूँ, लेकिन आप भी वैसे ही हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो ठीक उसी वक्त नहीं मिल रहा जब आप चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा बचना है और जब हथियार शामिल हों तो मैं वही करूँगा जो मुझे चाहिए। तुम जानते हो क्या, ऐसा होने वाला है। माफ करना, लेकिन पुलिस ने खुद को अविश्वसनीय साबित किया है। हाँ, क्या तुम मुझसे पहले कभी मिले हो? हाँ, मिला हूँ। तुम मुझसे मिल चुके हो। तुम मुझसे कहाँ मिले थे? सच कहूँ तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तुम मुझसे मिले नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं भरोसेमंद हूँ या नहीं। मुझे सिर्फ पता है कि तुम मस्खरे जैसी वर्दी पहने हो। मस्खरे जैसी वर्दी? लगता है ये पुलिस वर्दी और बैज है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारा गुस्सा बैज पर है, मुझ पर नहीं। मैं तो बस हर दिन घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस बैज पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। ठीक है, मैं हर साल सैकड़ों, शायद हजारों लोगों को रोकता हूँ और मुझे 25 साल तक हर एक मुलाकात में खुद को सुरक्षित रखना होता है। मैं ये समझता हूँ। मुझे पता है कि ये कैसे करना है और मुझे पता है कि अगर किसी के पास आग्नेयास्त्र है तो मैं चाहता हूँ कि लोग कैसे प्रतिक्रिया दें। इसीलिए मैं वही करता हूँ, ठीक है? मैं समझौता करने को तैयार था, लेकिन तुम नहीं थे। तुम वही चाहते हो। समझौता क्या है? मैं इसे डैशबोर्ड पर रखने या आपको इसे डैशबोर्ड पर रखने देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा करना चाहूँगा। मैं आपको इसे मेरी गाड़ी से हटाने की अनुमति देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में आपके साथ थोड़ा सहयोग कर सकता हूँ। अगर मैं इसे आपके डैश पर रखने जा रहा हूँ तो पहले मैं इसे अनलोड करूँगा। ठीक है। क्या आप अपने हाथ सिर पर रखकर उंगलियां आपस में फंसा लेंगे ताकि मैं इसे हटा सकूं? धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। क्या आपके पास कोई और आग्नेयास्त्र है? नहीं, मैं अपने हाथ नीचे नहीं रख सकता। जी मैडम, अगर आप उन्हें कम से कम दिखाई देने लायक रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्या मैं ये कागजी कार्रवाई आपके साथ धीरे धीरे देख सकता हूँ, जबकि आप मुझसे असहमत होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे असहमत होने वाला हूँ। ये सही भी हो सकता है, ठीक है? ये सही है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो हम बाकी चीजों पर आगे बढ़ेंगे। रिलीज दबाना काफी आसान लग रहा है। सौदा बदलना अब काफी आसान है। तुम नहीं कर सकते। तुम्हें ये तय करने का हक नहीं है कि चीजें कैसे चलेंगी, ठीक है? मैं इज्जत में यकीन रखता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम नहीं थे। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कह रहा था और तुम मना कर रहे थे। मैं बंदूक से गोलियां निकालने की बात कर रहा था। मैं बस उम्मीद कर रहा था।
अगर तुमने रिलीज दबाया होता तो गोलियां निकालना और भी आसान और तेज होता। मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा था उससे पहले। मैंने आपको कानूनी आदेश दिया था जिसे आपने नहीं माना। आपकी व्यक्तिगत भावना, मैं समझता हूँ आपको तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन वाहन जांच या पुलिस के साथ बातचीत के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने व्यक्तिगत विचार या भावनाओं को एक तरफ रखकर कानूनी आदेश का पालन करना पड़ता है। मेरी बंदूक पीठ पर नहीं है। आपने उसे डैशबोर्ड पर रखने पर सहमति दी थी, नहीं जब मैंने आपसे कहा था कि मेरा हथियार डैश पर रखो। ठीक है, अब हम इसे यही रोकेंगे। मैं चीफ का इंतजार करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे डैश पे रख रहा हूँ। आपको वहाँ हाथ नहीं बढ़ाना, मैं इसे उधर रख दूंगा। क्या आप खिड़की नीचे करेंगे? बस घुमा दे। इसे ऑन पर घुमा दें, बस। ठीक है। माफ कीजिए। मैं इसे तब तक पकड़े रहूंगा जब तक चीफ नहीं आते। ठीक है, आपका पहचान पत्र कहाँ है? मुझे बस इंतजार करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस प्रमुख खुद अधिकारी की मदद के लिए पहुंचे। अब मेरे पास आग्नेयास्त्र है। असल में इससे पहले मुझे नहीं पता था कि उसके पास आग्नेयास्त्र है या नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उससे कहा कि अगर वो आग्नेयास्त्र है तो उसकी ओर इशारा करे या मुझे बता दे। उसे पकड़ने के लिए हाथ ना बढ़ाए। उसने फिर भी उसकी ओर हाथ बढ़ाया। खैर, मैंने उससे कहा कि वो अपने हाथ अपने सिर पर रखे ताकि मैं उससे आग्नेयास्त्र ले सकूं और उसे अपनी गाड़ी में सुरक्षित रख सकूं जब तक बाकी की जांच चल रही है। और वो थोड़ी बहस करने लगी। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिरकार हम एक समझौते पर पहुंचे। उसने मुझे हथियार उतारने और अनलोड करने दिया। थोड़ा टकराव हुआ। मैंने दोनों बार लाइसेंस मांगा। उसने कहा जब तक आप नहीं आते देगी नहीं। यही स्थिति है। तो क्या आप मुझे अपना लाइसेंस दे सकती हैं कृपया? ठीक है, बस जल्दी से मैम। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, मेरा नाम चीफ रूस्टर लेडलर है। मेरा कैमरा भी चालू है तो ये रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है? ठीक है, मेरा कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अपनी जानकारी देने से पहले मैं इस कागजी कार्रवाई को देखूंगा। मुझे लगता है कि ये ठीक है। ये परिवहन एक मोटर वाहन नहीं है। मैं वादा करता हूं कि ये आखिरी है जो मैं कभी बनाऊंगा। अधिकारियों को ये कागज पढ़कर सुनाने की जिद करने के बावजूद जेनी को चीजें व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। तो चूंकि आप मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नागरिक को सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने और अपने सामान को घोड़ा गाड़ी, वैगन या ऑटोमोबाइल द्वारा ले जाने का अधिकार है। यह कोई साधारण विशेषाधिकार नहीं है जिसे इच्छा अनुसार अनुमति या निषिद्ध किया जा सके, बल्कि यह एक सामान्य अधिकार है जो उसे जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अधिकार के तहत प्राप्त है। इस संवैधानिक गारंटी के तहत कोई भी सामान्य परिस्थितियों में अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा कर सकता है, जब वह खुद को सभ्य तरीके से प्रस्तुत करता है, न किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, न बाधा डालता है। उसे उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षित आवाजाही का संरक्षण मिलेगा। अगर चाहें तो बता सकता हूं वह कहां मिलेगा। पर हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे खारिज कर चुका है। नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। हाँ, उन्होंने किया है। यात्रा करने का अधिकार है तो आप पैदल या घोड़े से जा सकते हैं, पर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। कैसे नहीं, क्या आपको चाहिए? ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा, वरना लाइसेंस ना दिखाने पर गिरफ्तार होंगे। किस अपराध के लिए? ड्राइविंग लाइसेंस साथ न रखना और मांगने पर न दिखाना ओरेगन में क्लास सी माइनर अपराध है। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। तो आपको इसे छोड़ना होगा, आपको पेश करना होगा। आप क्यों करते हैं? मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? मैं इसे पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। क्या आपके पास छुपा के हैंडगन रखने का लाइसेंस है? नहीं। ठीक है। क्या आपके पास वाहन बीमा है? जरूरी नहीं है। तो क्या चाहे आपको लगे कि ये जरूरी है या नहीं, क्या आपके पास बीमा की जानकारी है?
या नहीं? क्या आपके पास पंजीकरण जानकारी है, चाहे आपको इसकी जरूरत लगे या नहीं? क्या आपके पास है? मुझे नहीं पता कि ये यहाँ गाड़ी में है या नहीं। ठीक है, तो आपको बस पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा। जेनिया ने सहयोग नहीं किया और फिलहाल फिफ्थ अमेंडमेंट के तहत चुप रहीं। मैडम बात ये है, अगर आप मानती हैं कि ये आपके यात्रा के अधिकार का हिस्सा है, यहाँ बहस की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी वजह से अदालत होती है। आपका मतलब है मेरा समय बर्बाद करना? ठीक है, आप वही बता रहे हैं जो आप संविधान का हिस्सा मानते हैं। अगर ये संवैधानिक रूप से सही है तो अदालत और अपील की प्रक्रिया इसीलिए होती है। अगर आपको मूल अदालत का फैसला पसंद नहीं है, ठीक है, और अगर आप ध्यान से पढ़े तो उन्होंने ये फैसला नहीं दिया कि आपको मोटर वाहन में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यात्रा करने का अधिकार है। हाँ, उन्होंने किया था, मैं दिखा सकता हूँ। वो ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो इसी के लिए अदालत है। यहाँ बाहर हाईवे के किनारे अधिकारी से बहस करने के लिए नहीं है, क्योंकि इससे चीजें और बढ़ जाती हैं और हालात और खराब हो जाते हैं। अब अभी वापस आते हैं। आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्या करने की? उसने कहा था कि वह इसे डैशबोर्ड पर रखेगा। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। क्या तुम उसे वापस दे रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ, मैं बस इसे उन सभी ईमेल्स के साथ इस बैग में रखने जा रहा हूँ। वो कौन है? ये उल्लंघन का निलंबन है। मैं पहले कभी उनसे नहीं निपटा हूँ। उन्होंने आपको लाइसेंस नहीं दिया और अब वे निलंबित हो गए हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि क्या उन्हें ये पता है? अगर उन्हें पता है कि उनका निलंबन हुआ है तो ये एक अपराध है। उन्हें नोटिस दिया गया और दोषी ठहराया गया। 29 दिसंबर 2021 को ड्राइविंग अधिकार निलंबित होने के बावजूद सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। मैडम, क्या आपको पता है कि ओरेगन में आपके ड्राइविंग अधिकार निलंबित है? मैं 5वें संशोधन के तहत चुप रहने का अधिकार इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। जब अधिकारियों ने सिस्टम में उसकी जानकारी जांची तो उन्होंने फैसला किया कि अब उसे गिरफ्तार करने का समय है। अरे जीना, तो बात ये है। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप गाड़ी से बाहर आए, क्योंकि आपको छिपाकर रखा हुआ आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। आप मुझे छुपा हुआ हथियार रखने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं? जी हाँ मैडम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इस फैसले पर पहुंचने के लिए क्या वजह मिली? ठीक है, देखिए, आप एक आग्नेयास्त्र छिपा के लिए हुए और ये ओरेगन में एक अपराध है। मैडम, याद है मैंने पूछा था क्या आपकी जैकेट के नीचे बंदूक है? और मैंने हाँ कहा था। ठीक है, तो अगर मैं ये नहीं बता पाया कि वो बंदूक थी या नहीं, तो वो खुली नजर में नहीं थी, सही है? ठीक है, तो अगर मैं ये नहीं बता सकता कि वो बंदूक है तो वो छिपी हुई मानी जाती। आप साफ तौर पर उसका बट देख सकते थे। अगर स्वेटशर्ट से बंदूक ढकी है तो वो छुपी मानी जाएगी। ओपन कैरी का मतलब है बंदूक या होल्स्टर पूरी तरह दिखना चाहिए। अगर वो डैशबोर्ड या पैसेंजर सीट पर सीधी रखी होती या अगर वो आपकी साइड पे बिना स्वेटशर्ट के ढके होती तो वो छुपी हुई नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आपने उसे कपड़ों के नीचे रखा है तो वो छुपी हुई मानी जाती है। ये एक है। साथ ही यह भी अपराध है कि आप मुझे यह जानते हुए ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं कि वो निलंबित है। मैं देख रहा हूं कि आपको दिसंबर 2021 के अंत में, जो कुछ ही महीने पहले की बात है, लाइसेंस निलंबित होने पर गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा अब तक बहाली नहीं हुई है, जिससे साफ है कि आपको लाइसेंस निलंबित होने की जानकारी थी और वो वैध नहीं था। ये ओरेगन में अपराध है। आप अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, ये आप अनुमान लगा रहे हैं। जहाँ तक आपकी जानकारी है। मान लेना कि मुझे पता था या नहीं पता था। सही है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे पक्के तौर पर पता था। ठीक है, मैं आपके दिमाग में नहीं हूँ, मैं ये नहीं जान सकता, लेकिन काफ़ी अच्छे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आपको शायद पता था। लेकिन इसके अलावा छिपे हुए आग्नेयास्त्र के कारण हाँ, आप गिरफ्तार हैं। तो हमें बस आपको बाहर आने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि कोई घटना हो या कुछ और। बस आपसे अनुरोध है कि बाहर आकर वहाँ उस पैनल की तरफ मुड़ जाएं, पुलिस के लिए। मेरे लिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये बहस करने की जगह नहीं है। इससे चीजें और भी खराब हो जाती हैं, इसीलिए अदालत होती है। हाँ, आपने मुझे गिरफ्तार करने के लिए छोटी सी बात पकड़ी। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। असल में मुझे लगता है इस प्रक्रिया में आपके पास और भी चीजें चल रही हैं। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्यों रोका गया। मैंने आपको बताया था आपके टायर की मियाद खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा वाहन के पंजीकृत मालिक का लाइसेंस निलंबित है।
जिस तस्वीर को मैंने रोकने से पहले देखा उसमें वो आप जैसा ही दिख रहा था। अगर वाहन के पंजीकृत मालिक का लाइसेंस समाप्त हो चुका है या निलंबित है और विवरण मेल खाते हैं तो मैं आपको रोक सकता हूँ। इसके अलावा आपके वाहन के पीछे लाइट हाउसिंग टूटी हुई है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसी वजह से मैंने आपको रोका, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ट्रैफिक के लिए रोकना। मेरा मतलब है हम चीज़ों की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें नहीं करना चाहता। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, अब हम यही करने वाले हैं। आप जाहिर तौर पर अदालतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपने रुकने के दौरान पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन बातों पर बहस करने की सही जगह वही है। तो इसी वजह से इस वक्त आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे कि कृपया बाहर आ जाएं। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, हम कोई और विकल्प नहीं चाहते। आप मेरी गाड़ी के साथ क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं? तो आपकी गाड़ी आपको हाल ही में marijuana के मामले में दोषी ठहराया गया था और आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। आपके वाहन का बीमा नहीं है। आप लोगों के पास इसे टो करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, आप इस पर अदालत में बहस कर सकते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहस करने की जगह नहीं है। ठीक है मैडम, तो मैं आज से कहूंगा कि कृपया गाड़ी से बाहर निकले। अगर आप गाड़ी से बाहर निकलने से मना करें। हालांकि यूएस सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुकी है कि एक वाहन एक घरेलू वस्तु है। ठीक है, इसलिए आपके पास इसे टो करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप ये बात अदालत में कह सकते हैं, बहस या मुकदमा कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो आप कह रहे हैं चीफ, वो ये है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल रहे हैं। जिस चीज की मुझे परवाह है वो है, ये मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जानकारी है और मुझे कानूनों और अदालत के फैसलों पर प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे कानून जानते हैं या आपको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ताजा जानकारी है। तो मैं काफी हद तक अपडेट रहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बाद में अपनी गलती मान लूंगा। ठीक है, लेकिन ये जगह इसके लिए नहीं है। बाद में मानना मेरे किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि बाद में मदद करे तो। ठीक है मैडम, अब कृपया गाड़ी से बाहर आइए। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ऐसी चीज ले रहे हैं जिस पे आपका हक नहीं है। ये बहस करने की जगह नहीं है। मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं इसे टो करने जा रहा हूँ, लेकिन हमें अब आपको बाहर आने की ज़रूरत है ताकि हम आपको सुरक्षित हिरासत में ले सकें और फिर हम आगे देखेंगे। तो कृपया उस दिशा में मुड़ जाएं। रुकिए रुकिए, उस दिशा में जाइए और अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखिए। आउच! क्या आप जरा नरमी से पेश आ सकते हैं? मेरे दाएं कंधे में चोट है, कृपया जरा नरमी से पेश आएं। हम ये टेस्ट स्ट्रैप्स लगाएंगे। कृपया मेरी बाहों को पीछे ना खींचें। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं बस इन दो चीज़ों की वजह से सीमित हूँ। हाँ, दो ही सही। अगर आप थोड़ा और स्थिर रह पाते तो बेहतर होता। डॉक्टर, कृपया कृपया मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिए, मैं फंस गया हूँ और ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। थोड़ा डर भी गया हूँ। मैम, आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगी उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी का अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं तो आपको एक वकील मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। क्या आप ये अधिकार समझती हैं मैम? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पेशाब कर रहा हूँ। 216 के पास 13211 है। हथकड़ी लगाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली और उसकी मदद की ताकि वो किसी पड़ोसी को फोन कर सके जो कार ले जाए। वहां से उसे जेल ले जाया गया। क्या मैं आपकी ऐनक उतार दूं इससे पहले कि आपको कार में बैठाऊं? अगर हो सके तो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बस पूछा था कि क्या ये ठीक रहेगा। मुझे लगा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे रोशनी से तेज सिरदर्द होता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए इस तरफ रहें और बस मेरे चारों ओर से यहाँ दरवाजे तक आ जाइए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस कोने के जितना करीब हो सकें वहाँ जाएं, मेरी तरफ मुंह करें, फिर पीछे बैठें और फिर अपना पैर नीचे रखें। बस अपनी पूरी कोशिश करें। आप जितना समय चाहें ले सकते हैं। अफसर, आपको करना ही होगा, ठीक है? आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पीठ पर दबाव डालूं ताकि आप धीरे धीरे अंदर जा सकें? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्वेच्छा को ऐसे पकड़ूं? ये ठीक रहेगा, ठीक है? धीरे धीरे नीचे झुकिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा और, थोड़ा सा, हाँ, जारी रखिए। हो गया, बहुत बढ़िया। वो क्या है?
ठीक है, अब तुम्हें सामान्य महसूस होना चाहिए और मैं तुम्हें अपना पैर नीचे रखने के लिए थोड़ा समय दूंगा। ये दिखने में आसान है पर है नहीं, मुझे पता है। ये मुश्किल है। तुम चाहते हो कि मैं दूसरी तरफ जाकर तुम्हें खींचूं? क्या तुम मेरे पैर उठा सकते हो? एक समय पर जीनिया को हिरासत की औपचारिक प्रक्रिया के लिए ले जा रहे अधिकारी को गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि महिला ने तंग पिछली सीट में बैठने पर बहुत नाटकीय प्रतिक्रिया दी। मेरे पास एक डंडा है। क्या आपको एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, बस ये करना है। आप पक्के हैं कि आपको कोई मेडिकल सहायता नहीं चाहिए? सही है। ये कोई मदद नहीं करेगा। नमस्ते। तो उसे पीठ में ऐंठन हो रही थी और इंतजार नहीं कर सकती थी, तो माफ कीजिए, मेरी पीठ कुछ हफ्ते पहले जवाब दे गई थी और तब से ये कभी ठीक रहती है, कभी फिर से दर्द होने लगता है। जल्दी थोड़ा स्ट्रेच कर लूं। हम जेल से सिर्फ 4 मिनट दूर हैं, तो कैसे हैं आप सर? नमस्ते। मेरे कंधों को पकड़ना। आप चाहेंगे मैं उन्हें कैसे पकड़ूं? बस हाँ, और मैं स्ट्रेच करने के लिए दाईं ओर झुकूंगा और फिर मैं बाईं ओर झुकूंगा। ठीक है। अब अगर आप उसे जेल तक फैला सकते हैं, वे उन्हें हटा देंगे और फिर आप जितना चाहें अपनी बाहें फैला सकेंगे। ये बहुत बेहतर होगा। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? ठीक है, चलिए करते हैं। पहले जैसा ही। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जैकेट पकड़ लूं? हाँ, लेट जाओ। मुझे करने दो, थोड़ा और। ठीक है। नहीं, हेलो। ठीक है, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। मैं तुम्हें थोड़ा पीछे की ओर धकेलूंगा। मुझे लगता है मैंने पहले अभ्यास किए थे। कृपया। ठीक है, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो। माफ करना, तुम्हें मेरी हिट का भुगतान करना होगा। चलो। चलो वहां चलें ताकि तुम्हें बाहर निकाल सकें, ठीक है? धैर्यवान अधिकारी ने जेनिया को अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसकी अदालत पेशी के नतीजे उपलब्ध नहीं थे। आज के अंतिम हिस्से में हम फिर से फ्लोरिडा के गल्फ बीच में हैं। रात के करीब 2 बजे हैं और जैसे ही हेले स्मिथ ने एक अधिकारी के कहने पर अपनी खिड़की नीचे की, वो आक्रामक हो गई। युवती, ऑफिसर बैंक्स, स्कॉट पुलिस विभाग, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप 35 की सीमा में 54 की स्पीड से जा रही थी। क्या आज रात इतनी तेज चलाने की कोई वजह है? 35 का बोर्ड कहाँ है? पुल से उतरने से पहले और उतरते ही यहाँ हर जगह 35 की सीमा है। मुझे लगा मैं 40 की रफ्तार से जा रही थी। नहीं, आपके पास लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमे का प्रमाण है। कार चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, जरूरी है, मेरे पास है। 15। 741 मेरे पास है। वाहन के बारे में नक्शे। वाहन से बाहर निकलो। क्या मैं हूँ? क्या मैं हूँ? हाँ, आपको अभी हिरासत में लिया गया है। वाहन से बाहर निकलो युवती। मुझे अपने अधिकार पता है। या तो आप वाहन से बाहर निकलो या फिर मैं आपको वाहन से बाहर निकालूंगा। मुझे अपने अधिकार पता है। 15/7 सार्वभौम, सुपर राइट, सॉवरेन सिटीजन। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? आपको अभी तुरंत यहाँ अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाना होगा। नहीं, आपको अभी गाड़ी से बाहर आना होगा। युवती, गाड़ी से बाहर आओ, गाड़ी से बाहर आओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं पूछूंगा और फिर मैं आपको गाड़ी से बाहर निकलवाऊंगा। आप अभी यहाँ अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए। नहीं, आप अभी बाहर आएंगे। अभी मेरे लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए। ठीक है। मुझे अपने अधिकार पता है। वो कौन सा अधिकार है?
मुझे कार चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं क्योंकि ये व्यावसायिक वाहन नहीं है। ठीक है, मुझे अपने अधिकार पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसी पर अड़े रहना चाहते हैं? किसी वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए। ठीक है, ठीक है। अब वर्मा क्या? मुझे अपने अधिकार पता है। अगर मैं सुपरवाइजर को नहीं बुलाऊं तो क्या होगा? मुझे लगता है कि फिर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बस इसे मेरे लिए पकड़ो और जाकर मुझे चैनल बता दो। आपको यहाँ से एक वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ बुलाना होगा जो आपको ये बता सके कि कानून क्या है। ठीक है, वो मुझे कानून बता सकते हैं। आपके पास कोई आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं है। ठीक है, क्या आपके नाम पर एक जारी हुआ है? मिसिसिपी में। मिसिसिपी। अगर लाइसेंस नहीं चाहिए तो सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए? वो तो कई साल पहले की बात है। अब कौन सा साल है? आईडी किस साल जारी की गई थी? क्या मैं नहीं कर सकती? मैं आपके लिए एक वरिष्ठ अधिकारी बुलाती हूँ। आपको उम्मीद है कि ऐसा है? मैं सच में करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ। ठीक है। आपका नाम और बैज नंबर? मैंने आपको अपना नाम पहले ही बता दिया है। मेरा नाम ऑफिसर बैंक्स है। मैंने नहीं बताया। और आपका बैज नंबर क्या है? ये ऑफिसर बैंक्स हैं। क्या आप असफल हो रही हैं? क्या आप मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस देने से इनकार कर रही हैं? कार चलाने के लिए मुझे आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। ये कमर्शियल वाहन नहीं है। मैं यात्रा कर रही हूँ, गाड़ी नहीं चला रही। ठीक है। मेरे पास यहाँ पीछे सारी कानून की किताबें हैं। ठीक है, तो आप मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देने वाले हैं? मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देने वाली हूँ। मुझे आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं यात्रा पर हूँ, वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं। ठीक है, और वो कौन सा राज्य है? ये कॉमन लॉ और प्राकृतिक कानून है, कोई भी राज्य हो। ठीक है, संवैधानिक कानून। ठीक है। आपको यहाँ एक सुपरवाइजर को बुलाना चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। हाँ। ठीक है। स्मिथ ने एक पर्यवेक्षक की मांग की और जल्द ही एक आ भी गया। उसकी गाड़ी को तेज रफ्तार के लिए रोका गया था। पुल से उतरते समय 54 की स्पीड थी, जबकि लिमिट 35 थी। उसने मुझसे पूछा कि स्पीड लिमिट कहाँ थी। कह रही थी कि वो पुल से उतरने से पहले थी। उसने असल में यू टर्न लिया था। हम 35 के जोन में थे। हम यहाँ रुकते हैं। मैंने अपना परिचय दिया। मैंने पूछा, कोई वजह है कि आप इतनी तेज गाड़ी चला रही हैं? और मैंने पूछा, क्या आपके पास लाइसेंस है? वो तुरंत कहने लगी, मुझे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा, मैं यात्रा कर रही हूँ। ठीक है। तो आपको वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इन अधिकारियों के सामने पहचान बतानी होती है। मुझे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। तुम गलत हो, लेकिन ठीक। मुझे कॉमन लॉ पता है, नेचुरल लॉ भी। मुझे कॉमन लॉ की परवाह नहीं है। आप फ्लोरिडा राज्य में हैं। मुझे पता है कि आपको परवाह नहीं है। आप फ्लोरिडा राज्य में हैं। आप फ्लोरिडा राज्य में हैं। ये मायने रखता है कि फ्लोरिडा के किस राज्य में है। ये सच में मायने रखता मैं यूएस में हूँ। ये सच में मायने रखता है। तो बेहतर होगा कि आप उम्मीद करें कि जो जानकारी आपने हमें दी है वो आपके ही बारे में निकले। तो इस समय मैं चाहता हूं कि आप गाड़ी बंद करें और कार से बाहर निकलें। मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही हूँ। आपको कार से निकलना होगा। मुझ पर किसी अपराध का शक नहीं किया गया है। आपको ट्रैफिक चेक में कानूनी रूप से रोका गया है। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये टैरी स्टॉप नहीं है। क्या मुझ पे भरोसा करें? मुझे फर्क पता है। आप तेज गाड़ी चला रहे हैं। तेज गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी बंद करें और बाहर निकलें। अभी गाड़ी से बाहर निकलें। सीट बेल्ट खोलें। गाड़ी बंद करें। इसे अभी बंद करें। ऑफिसर शेफर, उसकी सीट बेल्ट खोलें। वो सब नीचे रख दो। बाहर आओ, घूम जाओ, मेरी तरफ पीट करो, मुंह फेर लो, मेरी तरफ मत देखो। लाइटें बंद करो। मुझे वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर अगर तुम जेल जाते हो तो ये बात जज को बता देना। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं, मेरे पास सारे कानून हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से कानून होने की बात कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम पुलिस अधिकारी हो। तुम्हें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बातचीत खत्म हो गई है। सही है। क्योंकि तुम्हें कानूनों की परवाह नहीं है, तुम्हें हमारे अधिकारों की भी परवाह नहीं है। मैं यहीं इसी सड़क पर रहती हूँ। तुम्हारा आईडी या लाइसेंस कहाँ? मिसिसिपी। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये तो बेहुदा है। ये बेहुदा नहीं है। हम आज रात तुम्हारे साथ ये सारे खेल नहीं खेलने वाले हैं। ये कोई खेल नहीं है। ये एक नागरिक के तौर पे मेरा अधिकार है। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, ये है। नहीं, ये नहीं है। आप फ्लोरिडा राज्य में हैं। फ्लोरिडा राज्य में मोटर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। सर, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं किस राज्य में हूँ। देखिए, यही आपकी समस्या है कि आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। मुझे कानून मानना है इस देश में, इससे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस कानून की बात कर रहे हैं। आपको कानून और नागरिक अधिकारों की परवाह करनी चाहिए। हमें आपके अधिकार मालूम है। हमें आपके अधिकार पता है। नहीं, आपको नहीं पता। आपको अपने अधिकार नहीं पता। नहीं, आपको नहीं पता। नहीं,
आपको नहीं पता? हाँ, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकार पता होते तो आप जानते, या आपको पता होता और पता होना चाहिए कि मोटर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और अगर मुझे पता चलता है कि आप अगर मुझे पता चलता है कि आप हमें आपकी पहचान के लिए सही जानकारी नहीं दे रही हैं। आपको सही जानकारी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं एक कानून का पालन करने वाली नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मेरे पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। फिर हम जज को तय करने नहीं गए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम कर सकते हैं। क्या मैं अपनी माँ को फोन कर सकती हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हें अपनी माँ को फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वयस्क हो? हाँ। तो फिर तुम्हें अपनी माँ को कॉल करने की क्या जरूरत है? ताकि वो आके मुझे जेल से ले जाएं, क्योंकि मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। तुम वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कॉल कर पाओगे। क्या मैं कम से कम अपनी कार लॉक कर सकती हूँ? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह सुरक्षित रहे। आप मेरी कार के साथ क्या करने वाले हैं? शायद इसे टो कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। मुझे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ कमर्शियल ड्राइविंग के लिए है। ये कमर्शियल नहीं है। हाँ, ये है। हम एक काम कर रहे हैं, आप सहमत हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। ये एक नया मुद्दा है शुरू से। आपको खुद नहीं पता, आपको कानून और अधिकारों की जानकारी नहीं है। कानून कानून है, कानून कैनन कानून है, हमें पता है। हमें पता है। सार्जेंट टर्नर, और इस देश में हम कौन से कानूनों का पालन करते हैं? कैनन कानून। आप सब कैनन कानून का पालन करते हैं। हम प्राकृतिक विधि का पालन करते हैं। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? मुझे बताओ, हम कौन है? पुलिस अधिकारी। नहीं, पुलिस अधिकारी। हम पुलिस अधिकारी हैं। हम पीस ऑफिसर नहीं हैं। हम पुलिस अधिकारी हैं। हाँ, अब मुझे ये पता है। तो तुम्हारी बहस यहीं खत्म होनी चाहिए और तुम्हें चुपचाप बैठना चाहिए। सार्जेंट टर्नर, कृपया मुझे बस घर जाने दीजिए। नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपने इस पूरी घटना के दौरान मेरे अधिकारियों को सिर्फ परेशान ही किया है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे पास अधिकार है। आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। मैंने यहाँ पर चिल्लाया नहीं था। मैंने आप पे चिल्लाया नहीं है। आप सहयोगी नहीं रहे हैं। मैं सहयोगी नहीं रही हूँ। किस में? बिल्कुल भी नहीं। बस इसे स्वीकार कर लो। नहीं, बस ईमानदार रहो। सार्जेंट, कृपया। आपके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। हाँ, आप चलाएंगी क्योंकि आपको लाइसेंस जरूरी नहीं लगता। मैं कल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगी। अरे रुको एक मिनट, अब आप मुझे बता रही हैं कि आप जाकर लाइसेंस बनवाएंगी। क्योंकि आप मुझे बता रही हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानती हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये सही है, आपके पास विकल्प नहीं है। पुलिस को पता चला कि स्मिथ पहले भी बहुत मिलती जुलती परिस्थितियों में अदालत में पेश होने में असफल रहे थे। वो अदालत में नहीं आए थे। किस केस में? एक्सपायर्ड लाइसेंस। तो आपका मिसिसिपी ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन। तो आपकी एक कोर्ट डेट थी जो आपसे छूट गई थी। क्या आपको वो याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं या याद नहीं करना चाहते? नहीं सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे वो याद नहीं है। आपके खिलाफ सांता रोजा काउंटी का वारंट है। जो भी हो, सांता रोजा काउंटी। आप सांता रोजा काउंटी में हैं। क्या आपको नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी हाल ही में यहाँ रहने आई हूँ। मेरी माँ हाई पॉइंट में रहती हैं। आप यहाँ कब शिफ्ट हुए? करीब 2 महीने पहले पासागुला, मिसिसिपी से। ठीक है, 2 महीने बाद भी आपको अपनी काउंटी नहीं पता? मुझे नहीं पता, ये चीज़ मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। मैं किस काउंटी में रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, आज रात आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सार्जेंट टर्नर। कोई बात नहीं। स्मिथ अपने फैसले पर अड़ी रहीं और बार बार अफसरों की कानून समझ पर सवाल उठाती रहीं, लेकिन डिप्टियों को डर था कि उसके पास सचमुच बंदूक भी हो सकती है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। मुझे अपनी कार की चिंता नहीं है, मुझे पता है। मुझे पता है, मुझे पता है। उनमें से एक को देखो। नहीं, क्या तुम्हें पता है मैं असल में किसकी चिंता कर रहा हूँ? तुम जैसे लोग सोचते हैं कानून लागू नहीं होते। नहीं, कोई कोटा नहीं है। तुम जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि कानून उन पर लागू नहीं होते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जेल के अंदर बाहर जिंदगी बिताने को तैयार हो जाओ, यही होने वाला है। नहीं, असल में ऐसा नहीं होगा।
अगर तुम इसी तरह बर्ताव करते रहे और ऐसा करते रहे, ऐसा ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मेरी सलाह है मिसिसिपी लौट जाओ। मैं वहाँ नहीं जा रही। तो अगर तुम यहाँ रहकर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो तो यही होने वाला है। वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। मैं इस बात पर पहले भी राज्य पुलिसकर्मियों की नाकाबंदी का सामना कर चुकी हूँ। तो फिर वे कोई खास अच्छे राज्य पुलिसकर्मी नहीं है। हाँ, वे अच्छे हैं क्योंकि अपने अधिकार जानते हैं। नहीं, अगर वे तुम्हें इस कचरे के साथ जाने देते हैं तो वे अच्छे नहीं हैं। ये कचरा नहीं है। ये कचरा। क्या आपने इस पे कोई शोध किया है? मैंने जितना आप कभी जान भी नहीं पाएंगे उससे कहीं ज्यादा। आप पहली नहीं है, ये कचरा नहीं है। आप पहले नहीं है जिनसे मैं मिला हूँ जो ऐसा सोचते हैं। हाँ, मुझे पता है। हम एक समस्या है ना? और वो लोग भी जेल गए थे। अच्छा, तुम जानती हो। ये अच्छा नहीं है। इससे ये सच नहीं बदलता कि मुझे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। मैं कोई कमर्शियल ड्राइवर नहीं हूँ। मैं लोगों को इधर उधर नहीं ले जा रही हूँ। मैं यात्रा कर रही हूँ। ये मेरे घर का ही एक हिस्सा माना जाता है और मुझे कोई वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारे हिसाब से रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। कार में बंदूक कहाँ है? बंदूक? कार में बंदूक नहीं है। लगता है कि गोलियां हैं। बंदूक गिरवी की दुकान में है। तुमने इसे कब गिरवी रखा था? करीब 2 महीने पहले। तो फिर अब भी तुम सिर्फ गोलियां साथ क्यों लिए घूम रहे? मुझे नहीं पता था कि उसमें गोलियां थी। स्मिथ की कार में डेप्यूटीज को अगली जो चीज मिली उससे उसकी मुसीबत और बढ़ गई। गाड़ी में ड्रग्स ले जाते पकड़े गए, अब गिरफ्तार हैं। फेलनी, नारकोटिक्स रखने के आरोप में। मैंने आपको गाड़ी की तलाशी की इजाजत नहीं दी थी। आपकी गाड़ी को टो किया जा रहा है। हम उसमें रखी चीजों की सूची बना रहे हैं, तलाशी नहीं ले रहे। हाँ, आप लोग तलाशी ही ले रहे हैं। आप मेरी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे कानून आपके लिए मायने नहीं रखते, तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है? जाहिर है अभी मुझ पे कोई कानून लागू नहीं होता। नहीं, बहुत सारे कानून हैं, बस आप उन्हें तोड़ रहे हैं। मुझे उन कानूनों को मानने की जरूरत नहीं है जो वैध नहीं है। वे वैध कानून हैं। वे वैध कानून नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्लोरिडा को लगता है कि वे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संविधान है जिसके तहत भी आते हैं। सही है। कानून, आदेश, कोड्स, तो इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। तो संविधान राज्य सरकारों को स्वयं शासन करने का अधिकार देता है ना? सही है। शेरिफ के पास पूरी ताकत है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। शेरिफ मुख्य कानून प्रवर्तन अधिकारी है। अधिकारी वो नेटो का हिस्सा नहीं है। वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं हूँ। मैं भी नेटो का हिस्सा नहीं हूँ। खैर, आप ऊपर से आदेश लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेता। हाँ, आप लेते हैं। मैं सिर्फ अपने पुलिस प्रमुख के आदेश मानता हूँ। हाँ, वो उससे मानते ले। ऊपर कौन है? आप चाहती हैं कि मैं एक ही नाम बताऊं? ये नामुमकिन है। खैर, मुझे नहीं पता ऊपर कौन है। मुझे मालूम है क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। मुझे लगता है मैं बस एक अनभिज्ञ पुलिस वाला हूँ। नहीं, ये आपने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका इशारा तो वही है। नहीं, मैं ऐसी बातें इशारों नहीं करी। तो फिर ऐसा जताना बंद करो कि मैं सिर्फ ऊपर वालों के आदेश मानता हूँ। ठीक है। तुम ऊपर वालों के आदेश मानती हो, यही तरीका है। माफ कीजिए, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपने नियम खुद बनाती हो। मुझे पता है तुम यही कर रही हो। नहीं, तुम अपने नियम बनाती हो। मैं नहीं बनाती। मुझे संविधान पता है, मैंने इसे सीखा है। मुझे भी संविधान पता है। मुझे ये भी पता है कि राज्यों को खुद का शासन करने का अधिकार है। इसे ऐसा बना दिया गया है। और मुझे यकीन है कि आप विशेषज्ञ हैं। हाँ, मेरे भी अधिकार है क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ। सही है, लेकिन आप खुद तय करते हैं कि कौन से कानून मानने हैं। और मैं किसी से आदेश नहीं लेती। कोई आपको आदेश नहीं दे रहा है। कोई आपको आदेश नहीं दे रहा है। जाहिर है अभी आप ही दे रहे हैं। नहीं। अभी आप जेल जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने फ्लोरिडा राज्य के कानून का उल्लंघन किया है। मैंने एक अवैध कानून तोड़ा है जो किसी ने बनाया था। संविधान भी बनाया गया था। हाँ, लोगों ने। हाँ, भगवान का शुक्र है। उन्हीं लोगों ने तब भी कानून बनाए थे। हमारा संविधान 1776 में बदला गया था और 1871 में भी। मुझे नहीं लगता इसे 1776 में बदला गया था। वो 1776 में लिखा गया था। लो हो गया। और इसे 1871 में बदल दिया गया था। इस पे मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं। मैं नहीं, मैं खुद को पीड़ित नहीं दिखा रही हूँ। यही तो आप कर रहे हैं।
मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं कभी भी पीड़ित नहीं बनूंगी। मुझे वो सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आप ये सब बहाने क्यों बना रहे हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है? ये कोई बहाना नहीं है। उन कानूनों की कॉपी मेरी गाड़ी में है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर घूमती हूँ। क्यों? शिक्षा देने के लिए। मेरे पास संविधान की किताब है ताकि मैं अपने जैसे लोगों को शिक्षा दे सकूं। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीखने में रुचि रखते हैं। आप मुझे जानते नहीं, फिर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? स्मिथ को कीन रखने और नशीले पदार्थों के सेवन का सामान रखने, नशे में और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे नशीले पदार्थों के सेवन का सामान रखने और नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाया। इसका मतलब है कि अगर वो 1 साल की प्रोबेशन पूरी कर लेती है और अपनी सजा की सभी शर्तें पूरी कर लेती है तो उसके रिकॉर्ड से ये आरोप हटाए जा सकते हैं। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 2023 में उसने प्रोबेशन का उल्लंघन किया जब हेडलाइट खराब होने पर अधिकारी ने उसे रोका, लेकिन वो घर के ड्राइव वे तक नहीं रुकी। उसके पास अब भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। देखने के लिए धन्यवाद सभी को। लॉ एंड क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड का रिसर्च, लेखन और प्रोडक्शन सवाना विलियमसन ने किया है। वीडियो एडिटिंग एंड्रू जकरमैन द्वारा की गई है। मैं जेसी वेबर हूं। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे।